आज की एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 1.5 नंबर सिस्टम। तो एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक समझेंगे, इसका बेसिक क्या है। ठीक है, आपने अभी तक पिछली क्लासेस जो मैंने ली उसमें बताया है कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या है। तो थोड़ा सा पहले इरेशनल समझेंगे, ये क्या नंबर थे, और फिर इनके बारे में जो इनकी जो रिलेशंस हैं उनको समझेंगे कि इनके रिलेशंस हमें क्या रिजल्ट देते हैं। ओके, तो सबसे पहले रियल नंबर है। रियल नंबर के दो पार्ट कौन कौन से हैं, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, रेशनल तो आपको पता ही है, सिंपल सी बात है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं वे रेशनल होते हैं, और जहां क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। अब बात करते हैं इरेशनल की। इरेशनल मैंने आपको 4 टाइप्स बताई थी। कौन कौन सी थी वे 4 टाइप्स। नंबर वन है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए 0.1 01 001 0001 ऐसे ही चलती जाएंगी। ये ना तो टर्मिनेट हो रही है कंप्लीटली और ना ही रिपीट हो रही है। इसके बाद इसका नंबर 2, इसका एग्जाम्पल में ले लीजिए आप, जो नॉन परफेक्ट क्यूब रूट स्क्वायर रूट होते हैं, जैसे √2 √5 √7 √11। फिर नंबर 3 आते हैं नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। ओके, तो रूट जो ये इसके एग्जाम्पल होंगे वे इसमें आ जाएंगे, √5 √2 √7 √11, यानी ऐसे ही चलती रहेंगी। और नंबर 4 जो है इरेशनल नंबर, वो हमारा होता है पाई। क्या, पाई। तो ये हमारे रेशनल है और ये हमारा इरेशनल है। अब देखिए थोड़ा सा इसको ही समझ लीजिए। अगर आपने ये समझ लिए तो एक्सरसाइज 1.5 आपके लिए आसान हो जाएगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं इनके रिलेशंस पर। इनके रिलेशंस क्या कहते हैं, देखिए आपको पता है 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई 5। अगर आपसे सिंपल पूछा जाए तो आप कहोगे सर बताइए क्या पूछ रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 3। आपको इनकी रिलेशन पता है, 2 मल्टीप्लाई 2 = 4 6 8 10। बट अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मैं यहां अंडर रूट लगा दूं, पहले ये √2 ये 2 था, अभी क्या हो गया √2। अगर अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई 2 में की जाए तो अब आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 2 √2। तो देखिए ये क्या था, ये इरेशनल है, और ये क्या है, ये आपका रेशनल है। आपने इरेशनल की मल्टीप्लाई रेशनल में की तो आपका क्या मिला, इरेशनल नंबर मिला। ओके, चलिए अगले में देखते हैं। अगले में हम यहां लगा देते हैं, ये रेशनल है और ये इरेशनल है। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2√3 तो क्या बन जाता है आपका 2√3। तो यानी कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये इरेशनल और ये रेशनल, इरेशनल और रेशनल की जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो हमेशा इरेशनल आता है क्या। देखिए यहाँ रेशनल यहाँ इरेशनल, यानी कि एक रेशनल था और एक इरेशनल था, इनकी मल्टीप्लाई की आपने तो क्या आया, इरेशनल आया। तो ये भी रेशनल। तो आप ये सोच रहे होंगे सर कि कोई भी नंबर है अगर एक उसमें इरेशनल है और एक रेशनल है, उनकी मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा आंसर इरेशनल होगा। तो देखते हैं आगे भी। तो आगे अगर हम ये लें कि √2 और √2, ठीक है, √2 और √2, तो आपका क्या आंसर आता है 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि √4। और √4 को आप क्या लिख सकते हैं 2। चलिए, तो इरेशनल और रेशनल की मिलने पर क्या मिलता है, इरेशनल। रेशनल इरेशनल की मल्टीप्लाई करने पर आंसर मिलता है इरेशनल। ओके, और इरेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई की तो आंसर क्या है आपका √4, और √4 को आप लिख सकते हैं 2, तो जो कि रेशनल है। क्या है, रेशनल है। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन। अगर मैं आपको ये कह दूं कि √2 मल्टीप्लाई √3
√2 मल्टीप्लाई √3। देखिए ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है, √2 भी रेशनल है एंड √3 भी रेशनल है। तो आपका आंसर क्या आया? √6। और √6 जो है वो एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यानी कि स्क्वायर रूट नहीं निकलता इसका। तो ये क्या हो गया? ये इरेशनल नंबर हो गया एक, ठीक है। तो यानी कि यहां से हमें क्या कॉन्सुलेशन मिलते हैं कि दो इरेशनल नंबर जो हैं, दो इरेशनल नंबर, इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, उन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे हमें रेशनल भी मिल सकता है आंसर और इरेशनल भी मिल सकता है। इरेशनल भी आएगा और इरेशनल भी आएगा। बस एक कंडीशन होनी चाहिए, रेशनल जब आएगा जब दोनों ही सेम नंबर हो। देखिए सेम नंबर होंगे तो रेशनल आएगा और अलग अलग नंबर होंगे तो इरेशनल आएगा। ओके, चलिए तो अब यहाँ आते हैं हम। और एक इरेशनल की रेशनल में मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? इरेशनल। तो यहां से दो फॉर्मूले बन के आए आपके, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। क्लियर है बात? देखिए इसको अच्छी तरह समझेंगे क्योंकि ये जो आपका बेस है ये सिर्फ एक्सरसाइज 1.5 का बेस नहीं है, ये पूरी बुक का बेस है। अगर आप इसे अच्छी तरह समझेंगे तो आगे जो आपके चैप्टर्स हैं उनमें आपके काम आएंगे ये सब चीज। तो इसलिए ये अच्छी तरह बिल्कुल परफेक्टली समझे, सब अपना सभी लिखने का वर्क छोड़ के पहले से समझ लेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं। ये तो है मल्टीप्लाई की कि रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल भी आएगा आंसर और इरेशनल भी आएगा। रेशनल की मल्टीप्लाई रेशनल में करके आंसर इरेशनल ही आएगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड की, डिवाइड क्या कहता है। चलिए थोड़ा डिवाइड को समझेंगे। डिवाइड को क्या समझेंगे? देखिए जैसे कोई एक नंबर है रेशनल 2 और मैं एक नंबर दे दूं इरेशनल, क्या दे दूं? √2। अब इनके बीच में डिवाइड लगाते हैं, डिवाइड इनके ऑपरेशन में डिवाइड होगा तो 2 डिवाइड बाई √2। तो क्या आएगा आंसर? जो कि क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। चलिए अब हमें यहां से क्या पता लगता है कि रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करने पर अगर किन्हीं भी दो नंबर के बीच में डिवाइड है और उनमें से एक रेशनल है और एक इरेशनल है तो उनका जो रिजल्ट होगा वो हमारा हमेशा इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इरेशनल नंबर। चलिए अब देखते हैं, ये हमने रेशनल और इरेशनल किया था, अब हम दोनों को इरेशनल लेते हैं। क्या लेते हैं? इरेशनल। तो वही वर्क करेंगे। मैंने लिया √3 और √3 और दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या लगाया? डिवाइड। तो दोनों के बीच में डिवाइड का ऑपरेशन लिखा √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू क्या आता है? √3 बन जा √3 इज इक्वल टू 1। और 1 तो देखते हैं क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो 1 क्या है? रेशनल नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जो हमारा इरेशनल है उसे इरेशनल से डिवाइड करने पर रेशनल लगता है, ये तो भाई परफेक्ट हो गया। नहीं, अगर हम देखते हैं कि √3 को √2 से डिवाइड करें, भाई देखिए ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है, समझें गौर से, ये भी रेशनल है और ये भी इरेशनल है। तो देखना ये तो इरेशनल नंबर है। तो यहां से हमें क्या कॉन्सुलेशन मिलता है इनका? चलिए देखते हैं कि इरेशनल डिवाइड बाय रेशनल, तो जो हमारा आंसर हो वो हमेशा इरेशनल होगा। क्या होगा? इरेशनल। दूसरा इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल, तो हमारे कैसे आंसर आए थे? इरेशनल भी आए थे और रेशनल भी आए थे। ठीक है, तो हम यहां से इरेशनल भी मिल सकता है और रेशनल भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो मल्टीप्लाई आपके समझ में आया, डिवाइड आपके समझ में आया ना समझ में? तो जो हमारा √2 है एक इरेशनल नंबर है, अगर हम इसमें एक रेशनल नंबर जोड़े
3 हमारा रेशनल है, ये हमारा इरेशनल है, ठीक है। तो ऑलवेज हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो देखने के लिए हम थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में समझेंगे थोड़ा सा। जैसे कोई एक इरेशनल नंबर लेते हैं, जैसे कि 1.101010001 और 01, ये हमारा इरेशनल नंबर है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें इरेशनल नंबर ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इरेशनल नंबर ऐड कर दीजिए। चलिए, आपने कहा सर हम तो इरेशनल नंबर मान ले 202 02 002 और 0, चलिए ऐड करते हैं। तो अब ये आप थोड़ा सा समझकर बताइए, एक इरेशनल नंबर है और आपने उसमें ऐड किया इरेशनल नंबर, तो जो आपका रिजल्ट आया वो आपका क्या है, रेशनल है इरेशनल है? देखिए, इरेशनल इरेशनल है, इरेशनल है ये, तो जो आपका रिजल्ट आता है वो आपका इरेशनल आता है। एक छोटी सी बात कि इरेशनल में इरेशनल नंबर ऐड किया तो आपका क्या आया, इरेशनल नंबर आया। तो फर्स्ट फॉर्मूला में क्या यहां लिख सकता हूं कि इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। चलिए अब कुछ और प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करूं, ये रेशनल इरेशनल नंबर है आपका, इरेशनल नंबर ये मान लेते हैं कि 0.10100100001 और एक ऐड करते हैं इसमें रेशनल नंबर। क्या ऐड करते हैं, रेशनल नंबर। चलिए रेशनल नंबर हम मान लेते हैं 5 मान लेते हैं। चलिए तो यहां 0 आएगा। चलिए तो 1 0 0 0 1 0 0 तो ये जो हमारा इनका रिजल्ट आया दोनों का, इरेशनल और रेशनल का, वो हमारा क्या आया, एक इरेशनल नंबर आया क्या, तो इससे हमें इरेशनल नंबर मिला। तो हमें यहां से क्या पता लगता है कि रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल ही होगा, ठीक है। इरेशनल में इरेशनल जोड़ा तो इरेशनल आया, और रेशनल में इरेशनल जोड़ा जब भी हमारा इरेशनल ही आया। ओके, अब यही सेम टू सेम थिंग सेम एज माइनस वाले के लिए भी होगा कि रेशनल में से इरेशनल माइनस करते हैं तो वो नंबर इरेशनल होगा। भाई इरेशनल में से रेशनल माइनस करते हैं तो वो आपका आंसर आएगा इरेशनल ही। ओके, दूसरी बात, अगर आप इरेशनल में इरेशनल माइनस करें तो आपका आंसर 0 आएगा या फिर इरेशनल ही आएगा। क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि √2 में से √2 माइनस किया तो आंसर क्या है, 0। क्लियर? तो वहां 0 भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। अब मेरे अकॉर्डिंग आपके इरेशनल और रिलेशनल में रिलेशन पता लग गए होंगे कि इरेशनल और रेशनल आपस में कैसे ज्वाइंट है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं कुछ, इनमें हमें बताना है कि रेशनल कौन है और इरेशनल कौन है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 2 माइनस √5। हमें अब बताना है कि इरेशनल है या रेशनल है। अब देखिए आपने समझा था पिछली क्लास में कि रेशनल कौन है और इरेशनल कौन है, तो समझेंगे। 2 माइनस √5, 2 तो आपका रेशनल है और इसमें से क्या माइनस हो रहा है, इरेशनल। रेशनल में से मैंने अभी आपको समझाया था कि रेशनल में से इरेशनल जाए, एक नंबर रेशनल हो और दूसरा इरेशनल हो, उन दोनों के बीच में साइन एंड माइनस का होगा तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल। तो हम यहां लिख देंगे इरेशनल
नंबर। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? 3 प्लस √23 माइनस √23। तो चलिए इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहा। देखिए हम ब्रैकेट ओपन किया तो 3 प्लस √23 माइनस √23, ये प्लस √23 है और ये माइनस का √23 है। तो क्या ये आपस में कट जाएंगे? हमने इनको कट कर दिया क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। आपका क्या बचा? 3। और 3 क्या होता है? रेशनल नंबर। तो आप बता सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? 2√7 अपॉन 7√7। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा देखिए, ये √7 है और ये √7 है। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई √7 अपॉन 7 मल्टीप्लाई √7। क्या 7 से 7 हो गया कट? क्या बच्चा आपके पास? 2/7। और जो कि किस फॉर्म में है? P अपॉन Q की फॉर्म में है और Q नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो आप बताइए क्या चीज है ये रेशनल नंबर है। ओके, तो क्या हम लिख सकते हैं? 2/7 इज ए रेशनल नंबर। क्लियर? चलिए अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? 1/√2। तो 1/√2 है। अब आप थोड़ा सा सोचिए माइंड से, ये तो रेशनल है और ये इरेशनल है। और मैंने अभी बताया था कि एक नंबर अगर रेशनल हो और दूसरा इरेशनल हो तो जो उनका रिजल्ट होगा वो क्या आएगा? वो हमेशा इरेशनल आएगा। क्या आएगा? इरेशनल। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन इसका फिफ्थ पार्ट है 2π। चलिए 2π है तो प्यारे बच्चों थोड़ा बताइए, पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है और आपका 2 क्या है? रेशनल है और ये इरेशनल है। और इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। और जब ये मल्टीप्लाई का मीन्स क्या है कि रेशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल में होती है तो वो क्या बन जाता है? वो इरेशनल नंबर बन जाता है उसका रिजल्ट। तो ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। समझ में आई बात? तो मल्टीप्लाई में क्या पता लगा हमें कि रेशनल की इरेशनल में मल्टीप्लाई करने पर हमारा इरेशनल ही आता है।